सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित भाव सत्संग में मैं श्रीमती शिप्रा जोवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी, इनके वंदन से आज के सत्संग का आरंभ करेंगे। अब हम श्लोक पठन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पिछले सत्संगों से हम प्रार्थना के विषय में विस्तार से समझकर ले रहे थे। हमने प्रार्थना का महत्व जाना। ईश्वर अब हमें आगे के चरण में लेकर जा रहे हैं। उससे पहले कल हमने और क्या देखा था? प्रार्थना कैसे करें, भगवान की कृपा प्रार्थना के माध्यम से कैसे प्राप्त करें। हमने ये भी सीखा कि प्रार्थना हम तो कर ही रहे हैं, वो प्रभावी कैसे करें, अर्थात भगवान तक पहुंच पाए ऐसी प्रार्थना हम कैसे करें। विज्ञान का युग है, सभी कुछ हम विज्ञान की कसौटी में जांचते हैं तभी उसको माना जाता है। ऐसी आज की मानसिकता है। तो आज की मानसिकता पर भी प्रार्थना का महत्व किस प्रकार सिद्ध हुआ, ये भी हमने कल के सत्संग से जाना था। भावपूर्ण प्रार्थना के बारे में हमने सीखा। तो आज भगवान हमें आगे के स्तर पर लेकर जा रहे हैं। वे हमें कृतज्ञता यह भाव सिखाने वाले हैं। तो आज हम अधिक से अधिक प्रार्थना और कृतज्ञता व्यक्त करके ईश्वर के अस्तित्व को अनुभव करेंगे। हम यह प्रयत्न करेंगे तो ईश्वर ने हमें कैसे सहायता की, उसकी भी अनुभूति हम अवश्य लेंगे। अब आगे का विषय आरंभ करने से पहले हम सभी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का विराट रूप अपनी आँखों के सामने लाकर हम प्रार्थना करेंगे। हे श्री कृष्णा, आपने हमें भाव जागृति के लिए सरल साधन प्रार्थना सिखाई, उसके लिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। आपने हमें प्रार्थना का विषय इतना विस्तार से समझाया है कि इसके लिए हम आपको कितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करें कम ही है। आप अब हमारे जीवन में कृतज्ञता का महत्व क्या है वो हमें सिखाने वाले हैं। आप हमें जो सिखाएंगे वह हम मन बुद्धि के स्तर पर आकलन कर सकें और हमारी कृति में भी ला सकें, ऐसी क्षमता आप ही हमें प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, आपके अस्तित्व का हम अनुभव हर क्षण कर सके, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। यही आपके चरणों में प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अब हम श्लोक पठन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पिछले सत्संगों से प्रार्थना के विषय में हमने जो भी सीखा था तो वो
अब हम कृति में ला ही रहे हैं। आप में से कई दर्शकों ने उनके अभिप्राय भेजे हैं, जिसे देखकर ये ध्यान में आता है कि प्रार्थना का जो लाभ भगवान की कृपा से हमें मिला है वो कितना अमूल्य है। प्रार्थना का अर्थ ही है भगवान के चरणों में की गई याचना, अर्थात हम भगवान से मांगते हैं और मांगने के बाद, याचना करने के बाद भगवान हमारे लिए वह बात पूरी भी कर देते हैं। किसी न किसी रूप में आकर हमें सहायता करते हैं, हमारी बात सुन लेते हैं। हमने आज तक भगवान से जो भी मांगा है, जो भी इच्छा की है, वह भगवान ने हमें दिया ही है। हमें भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। हमें अच्छा परिवार दिया, परिवार के लोग अच्छे मिले। हमें सांस लेने के लिए हमें भगवान वायु देते हैं, इसके बदले में कुछ लेते नहीं। हमारे लिए उन्होंने अनाज बनाए, स्वादिष्ट फल बनाए, कितनी सुंदर प्रकृति बनाई। ऐसी अनगिनत बातें हैं जो हमें भगवान ने दी है। इसके लिए हम उनके चरणों में आर्तता से धन्यवाद व्यक्त करें, यही हमारा कर्तव्य है। जिस कृति से प्रार्थना में पूर्णत्व आता है उसे हम कहते हैं कृतज्ञता। कृतज्ञता अर्थात किसी का आभार व्यक्त करना, किसी का धन्यवाद देना। जैसे कि व्यवहार में कोई व्यक्ति यदि हमें संकट के समय सहायता करता है तो उस व्यक्ति को हम मन ही मन धन्यवाद देते हैं अथवा उसे बताते भी हैं कि हम आपके आभारी हैं। अर्थात हमें उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता लगती है। प्रार्थना करते हैं हम तो उसके पश्चात कृतज्ञता व्यक्त करना ये भी साधना का एक भाग है। कृतज्ञता करना हमारा कर्तव्य है। प्रार्थना करते समय प्राथमिक अवस्था में हम प्रार्थना कैसे करते हैं? हम बोलते हैं भगवान से कि भगवान जी आप हमारे साथ रहिए। फिर हमारी साधना आगे के चरण पर जाती है तो आगे की अवस्था के साधक कहते हैं कि भगवान जी आप मुझे आपके चरणों में रखो। उसके आगे आगे हम साधना बढ़ाते हैं, प्रार्थना भाव से करने का प्रयास करते हैं, चरण दर चरण आगे जाते हैं तो हम और आगे की अवस्था में पहुंचते हैं। वहाँ पर साधक कहता है कि मेरे विचार भगवान जी आपकी जो अपेक्षा है, आपको जैसे लगता है वैसे ही हो और मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कृति कर पाऊँ। जो भी आप मुझसे कराएंगे उसका फल आपके चरणों में अर्पित होने दीजिए। थोड़ा हम आगे जाते हैं तो आगे की अवस्था का साधक कहता है कि भगवान सच में आप ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही होने दीजिए। इन सूत्रों के अनुसार हम भगवान से आंतरिक सानिध्य रखकर अगले चरण की प्रार्थना करें तो ये बोध होता है कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि पर भगवान का ही नियंत्रण है और वे ही हैं जो सब कुछ करवा रहे हैं। उस समय हमें भान होता है कि मेरे जीवन की छोटी छोटी कृतियाँ भी मैं नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर नियंत्रण तो भगवान का ही है। हम जीवित किस लिए हैं? क्योंकि हमारे अंदर हृदय धड़कता है, वो कार्य करता है। हृदय का धड़कना भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। कौन ऊर्जा दे रहा है, कौन हमारे शरीर को चला रहा है, कौन हमें सोचने की शक्ति दे रहा है, ये सब तो ईश्वर ही करवा कर लेते हैं। इस बात का हमें भान धीरे धीरे होने लगता है। उस समय उनकी इस दया का ऋण हम कैसे चुकाएं, ऐसे हमें लगने लगता है। अर्थात भगवान जो कृपा कर रहे हैं उनकी कृपा को, उनका ऋण चुकाना हमारे लिए संभव नहीं है।
हम कुछ भी करें तो भगवान जो हमारे लिए कर रहे हैं वो बहुत अधिक है। इसके लिए हमें तब ध्यान में आता है कि हम उनके प्रति बस कृतज्ञ ही रहें, अनन्य शरणागत ही रहें, और फिर धीरे धीरे इसी से हमें कृतज्ञता, शरणागत भाव निर्माण होने लगता है और वो भगवान के चरणों तक पहुंचने लगता है। क्योंकि वास्तव में यदि हम देखें तो सत्य भी यही है, इस संसार की होने वाली हर एक कृति भगवान की ही कृपा से चल रही है। प्रकृति के नियम हमने देखे हैं, सूरज उगता है, ढलता है, पेड़ पौधे बड़े होते हैं, समय आने पर फल लगता है। ये सारी जो सृष्टि का रचनाक्रम है, जो भी कुछ हो रहा है हमारे जीवन में हो या समाज में हो, सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। यही हमें ध्यान रखना है, इस सत्य को ध्यान रखना ही कृतज्ञता है। अब हम कृतज्ञता व्यक्त कैसे करें? मन में तो विचार है कि भगवान जी की कृपा से ये सब हो रहा है, तो हम कृतज्ञता व्यक्त कैसे करें वो सीखेंगे। जब कोई कार्य पूर्ण हो गया तो हम भगवान को हाथ जोड़कर कृतज्ञता करें कि हे भगवान जी, आपकी ही कृपा से यह कार्य हो सका है। बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी अड़चन के आपने ये पूर्ण किया। हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। जैसा कि हमने देखा कि भाव सत्संग का आरंभ हम कैसे करते हैं, तो प्रार्थना से करते हैं, और सत्संग समाप्ति पर हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता करते हैं। क्योंकि हमें यह अच्छी तरह ज्ञात है कि यह सत्संग भगवान की ही इच्छा से शुरू है। सत्संग ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और हमारे हिंदू धर्म में जो ज्ञान है वो भगवान ही इस सत्संग के माध्यम से सब तक पहुंचा रहे हैं। हमें हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया, जो शास्त्र वे हमारे लिए लिख कर गए, वो सब हमें सत्संग से सीखने मिल रहा है। भगवान के अस्तित्व की अनुभूति हमें हो रही है। हमें मिले सभी सूत्र अलग अलग हैं और हमें इससे बहुत सीखने को मिलता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि किसी मनुष्य के बस की तो ये बात ही नहीं है। यह सब तो भगवान की इच्छा से ही चल रहा है, उनकी कृपा है। इसलिए इस लॉकडाउन के काल में भी भगवान ने ये ऑनलाइन सत्संग का आरंभ किया है, क्योंकि हमारी इतनी तो साधना नहीं है कि हम ये प्रयास कर पाएँ, और हमारी इतने भी प्रयास नहीं है कि भगवान जी हमारे लिए इतना करें। फिर भी भगवान कर रहे हैं। इस सत्संग में कोई अड़चन आए तो भगवान दूर करते हैं। इसलिए यह अनुभूति हर दिन आ रही है कि यह सत्संग भगवान की ही कृपा से शुरू है। इसका भान रहने के लिए हम सत्संग में जो विचार, जो विषय बताते हैं, वह कृतज्ञता व्यक्त करके ही बताते हैं। ऐसे में जब हम सत्संग में विषय बताते हैं, उससे मन की शांति का अनुभव होता है। यह जो हमें सत्संग के कारण अच्छा लगना, मन शांत लगना, अश्रु आना, ये सब जो हो रहा है, वह क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भगवान की कृपा है, भगवान का संकल्प है, और वो हमें भाव निर्माण कर रहे हैं। सत्संग में जो भी विचार बताए जाते हैं, उसके बताने से पूर्व प्रार्थना की जाती है, और तत्पश्चात विषय पूरा होने के बाद कृतज्ञता की जाती है। तो ये सब हम सीख भी सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में होता है। इसलिए हम घर में हैं तो भी प्रत्येक कृति करने से पूर्व हमें बताया जा रहा है कि हम प्रार्थना करें। तो हम ये प्रयास तो शुरू ही रखेंगे, और अब से कृति होने के पश्चात हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता भी करें, क्योंकि
भगवान ने ही हमसे वो करवा ली है। भगवान के चरणों में हमें कर्तापन अर्पण करना है, अर्थात कृतज्ञता व्यक्त करनी है। जिस जिस समय प्रार्थना करते हैं तब तब वो कृति होने के पश्चात कृतज्ञता व्यक्त करना हमें भूलना नहीं चाहिए। कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि व्यवहार में कोई हमारी छोटी सी भी मदद करता है तो हम उसको धन्यवाद कहते हैं, उसका आभार मानते हैं। तो भगवान तो हमारे लिए कितना कर रहे हैं, तो हमें उनका आभार अर्थात कृतज्ञता मानना ही चाहिए। अब मन में प्रश्न आ सकता है कि कृतज्ञता व्यक्त करनी है वो भी पता चला, क्यों व्यक्त करनी है वो भी हमें पता चला, पर अब करें कैसे? प्रार्थना तो हम हाथ जोड़कर शब्दों से कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता कैसे करें तो वो अब हम सीखेंगे। कोई भी कार्य पूरा होने के पश्चात हमें भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे अब हम देखते हैं। समझ लीजिए कार्य आरंभ होने के पहले प्रार्थना की थी और कार्य पूरा होने के पश्चात हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने अपने घर में स्वच्छता आरंभ की, सफाई, तो स्वच्छता से पूर्व हमने प्रार्थना की, भगवान आप ही हमसे करवा लीजिए। घर की स्वच्छता अर्थात आपके मंदिर की ही स्वच्छता है, ये भाव होने दीजिए। इस प्रकार या अन्य भी कुछ शब्दों में हम प्रार्थना करते हैं। तो अब हम स्वच्छता होने के बाद अथवा कृति होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। तो कैसे वो हम अब देखते हैं। हम उस समय हाथ जोड़ सकते हैं और भगवान से कह सकते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से यह कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण हो सका, इसके लिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। हे ईश्वर, हम में साधना के लिए परिपूर्णता आने दीजिए। आप ही हमें हाथ पकड़कर आगे की ओर ले जा रहे हैं। हम आपके चरणों में इसलिए कृतज्ञ हैं। आप ही हमारे मन में कृतज्ञता का भाव दृढ़ होने दीजिए, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। इसी प्रकार हमने उदाहरण देखा था स्वच्छता सेवा का। तो स्वच्छता होने के बाद भी हम ऐसी कृतज्ञता कर सकते हैं। हे श्री कृष्ण, इस घर की स्वच्छता आपने ही मुझसे करवा ली। आपने ही इस स्वच्छता के माध्यम से मुझे आपका स्मरण में रखा। मैं आपके चरणों में कृतज्ञ हूँ। ऐसे हम छोटी छोटी कृतज्ञता भी व्यक्त कर सकते हैं। हमारे ऊपर संकट के जब क्षण आते हैं तब भगवान किसी न किसी माध्यम से हमारी सहायता करते हैं। ये अनेक लोगों ने अनुभव भी किया है। भगवान हमारा साथ कभी छोड़ते नहीं, यह तो सत्य है। इसलिए हमें सदैव भगवान के प्रति कृतज्ञ ही रहना चाहिए। पांडव श्री कृष्ण जी के महान भक्त थे, इसलिए श्री कृष्ण जी ने पांडवों की हमेशा दृश्य अथवा अदृश्य रूप में सहायता की। पांडव भी हमेशा भगवान जी का आभार मानते आए। अब हम ऐसे पांडवों का एक प्रसंग सुनते हैं जिसमें हमें सीखने मिलेगा कि अपने पर उपकार करने वालों के प्रति हमें सदा कृतज्ञ ही रहना चाहिए। इसलिए हम बकासुर का प्रसंग सुनते हैं। तो प्रारंभ में माता कुंती ने भीम जी को, युधिष्ठिर जी को जो उपदेश दिया उसे हमें आत्मसात करना है और हमारे व्यवहार में उतारना है। तो अब हम सुनते हैं ये प्रसंग। आपको तो ज्ञात ही होगा कि महाभारत काल में पांडव पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव
और उनकी माता कुंती ये लक्षागृह से बच निकले थे, जिस लक्षागृह में उन्हें मारने के षड्यंत्र से रखा गया था, और श्री कृष्ण कृपा से वहाँ से वे सकुशल बाहर आए और उसके बाद वे अज्ञातवास में रहने लगे थे। तब महर्षि वेद व्यास जी ने उन्हें कहा कि आप एक चक्र नगरी में निवास कीजिए। फिर ये पांडव और माता कुंती एक चक्र नगरी में एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे। एक दिन माता कुंती और भीम इन्हें छोड़कर सब लोग, सारे जो पांडव हैं, वह भिक्षा मांगने के लिए बाहर चले गए थे। अकस्मात उस ब्राह्मण के घर के सदस्य विलाप करने लगे, रोने लगे। यह देखकर कुंती माता ने उन्हें पूछा कि आपको क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब जो घर की ब्राह्मणी थी, स्त्री थी, उसने बताया, बहन, एक चक्र नगरी के बाहर बकासुर नाम का बहुत बड़ा दैत्य रहता है। प्रतिदिन उस दैत्य के लिए भोजन लेकर नगर से एक व्यक्ति को भेजा जाता है। क्योंकि उसका भोजन बहुत अधिक है, तो पूरी गाड़ी ही भरकर भोजन भेजना पड़ता है। परंतु बकासुर इतने से संतुष्ट नहीं होता। वह भोजन तो खा जाता है और उस व्यक्ति को भी खा जाता है। आज हमारे घर के एक सदस्य को भेजने की बारी है। हम उसी लिए दुखी हैं कि आज हमारे घर का सदस्य मरने वाला है। ब्राह्मणी के वचन को सुनकर माता कुंती ने कहा कि बहन, तुम चिंता मत करो। तुम लोगों ने हमें निवास के लिए स्थान दिया, हम पर कृपा की। अब तुम संकट में हो, तुम्हारे कष्ट को दूर करना हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे घर के सदस्य के बदले मेरे पुत्रों में से एक को बकासुर के पास भेज दूंगी। यह सुनने पर उस ब्राह्मण स्त्री ने कहा, ये नहीं हो सकता। आप तो मेरे शरणागत हैं, अर्थात आप मेरी शरण में आए हैं। तो शरण में आए हुए अतिथियों को मैं विपदा में कैसे डाल सकती हूँ? कुंती ने उन्हें पुनः समझाते हुए कहा कि बहन, तुम तनिक भी चिंता मत करो। कुंती के कथन के अनुसार भीम जी ये बकासुर के पास जाने के लिए सिद्ध हो गए। उन्होंने अपना निश्चय भी प्रकट किया। उसी समय वहाँ युधिष्ठिर जी पहुँच गए और उन्होंने भीम जी के आधे अधूरे वाक्य को सुना और उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि भीम कुछ तो अविवेकी साहस करने चल पड़े हैं, और वे भीम से कहने लगे कि तुम ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हो? तब माता कुंती ने युधिष्ठिर जी को समझाते हुए कहा कि बेटा युधिष्ठिर, तुम बिना कारण क्रोध मत करो। मैंने बिना सोचे समझे यह निर्णय नहीं लिया। बेटा देखो, हम इस ब्राह्मण के घर में रहते हैं और अज्ञातवास में सुखपूर्वक हैं। यह कितनी बड़ी इस परिवार की कृपा ही है ना। इस उपकार का कुछ ना कुछ बदला चुकाना ही चाहिए। इसलिए मैंने यह उपाय सोचा है। इस परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम जो भी करें वह कम है बेटा। ऐसे माता कुंती जी ने युधिष्ठिर जी को समझाया। कुंती ने भीम को बकासुर दैत्य के पास रात्रि में चले जाने की सलाह दी। बकासुर के भोजन से गाड़ी भरी और वो गाड़ी लेकर भीम वहाँ से निकल पड़े। जहाँ बकासुर दैत्य रहता था उसके द्वार पे जाकर उन्होंने गाड़ी लगा दी और उसे आवाज़ लगाने लगे। दैत्य बाहर आ गया, परंतु दैत्य से अनभिज्ञ भीम जी दैत्य का ही भोजन खुद खाने लगे। एक मनुष्य मेरा भोजन खा रहा है, यह देखकर बकासुर तो
क्रोध से लाल हो गया। उसे लगा ऐसे किसी मनुष्य की कैसे हिम्मत कि वो मेरा खाना खा जाए, और वो भीम को ललकारने लगा। भीम ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की और वो तो शांति से बैठकर सारा भोजन समाप्त करने लगे। भोजन समाप्त होने के बाद उन्होंने डकार ली और कहा, चलो अब तुझसे निपटता हूँ। तूने अनेक मनुष्यों का रक्त पिया है ना, तो उसका फल आज तुझे मिलेगा। इतना कहकर महाबलशाली भीम जी ने बकासुर को हवा में उठा लिया और बड़ी ज़ोर ज़ोर से उनको घुमाकर पुनः पृथ्वी पर जोर से पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने से ही बकासुर मर गया। अब भीम जी ने उसका मृत शरीर उनके साथ वे लेकर आए और एक चक्र नगर के जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर उन्होंने बकासुर के शव को लटका दिया। सुबह होते ही एक चक्र नगर के निवासियों ने देखा कि ये तो वही दैत्य है जिसके कारण हम इतने परेशान थे, दुखी थे, तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। इस प्रकार इस भयंकर दैत्य बकासुर को मारकर एक प्रकार से कुंती माता और भीम जी ने न केवल ब्राह्मण परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, बल्कि उन्हें अज्ञातवास रूपी जगह में सुख रूप से आश्रय देने के लिए एक चक्र नगरी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। कुंती माता द्वारा किया गया यह उपदेश हमें नित्य मन में धारण करना है। हमें सीखना है कि हमें कृतज्ञता बुद्धि रखनी चाहिए। जैसे माता कुंती जी को लगता था कि उस ब्राह्मण परिवार ने इतना किया है तो हम भी अवश्य उनके संकट में सहायता करेंगे। हमें अपने माता पिता, बंधु, इष्ट मित्र, गुरुजन, समाज, राष्ट्र, भगवान, इन सब के प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए। इन्होंने हमारे लिए जो किया है अथवा आज तक वो कर ही रहे हैं, उसको हम सोच भी नहीं सकते। इन सभी के प्रति कितनी भी कृतज्ञता करें तो भी कम ही है। देश के प्रति, धर्म के प्रति भी हमारे मन में अत्यंत कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आज समाज में यही कृतज्ञता का भाव कम है, इसलिए इतनी समस्याएं निर्माण हो रही हैं। भगवान की कृपा है कि वे हमें सिखा रहे हैं कि हम छोटी छोटी कृतियों से लेकर बड़े बड़े प्रसंगों में सब कुछ के प्रति, सर्वस्व के प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें। इतना ही नहीं, हमें हमारे शरीर और आत्मा, इनके प्रति भी कृतज्ञ ही रहना चाहिए। हमें पंच महाभूतों के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। हमें साधु संतों के प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए। वास्तव में देखें तो हम किनको किनको कृतज्ञता व्यक्त करें तो वह कभी सूची समाप्त ही नहीं होगी। इतने लोगों के उपकार हम पर रहते हैं। कृतज्ञता के बिना जीवन का रस ही फीका हो जाता है। कृतज्ञता जीवन मूल्यों में उच्च कोटि का शाश्वत सद्गुण है। यदि हमें संपूर्ण मनुष्य बनना है, एक आदर्श मनुष्य बनना है, तो उसके लिए कृतज्ञता का भाव आत्मसात करना बहुत आवश्यक है। साधना में उन्नति करने के लिए भी कृतज्ञता के गुण की अधिक आवश्यकता है। वास्तव में ये मनुष्य ही है जो अन्य प्राणियों द्वारा, अन्य लोगों द्वारा, भगवान के द्वारा हम पर जो भी कृपा की जा रही है उसके प्रति कृतज्ञ रह सकता है। परंतु हम अब सीखेंगे कि एक नारियल का पेड़ भी कैसे कृतज्ञता व्यक्त करता है। हमें उससे भी प्रेरणा मिलती है। तो नारियल का पेड़ कैसा है? एक पेड़ लगभग
50 साल से भी अधिक हमें फल देता है। फल के अंदर इतना स्वस्थवर्धक पानी होता है, वो हमें देता है। कभी हमने सोचा है कि ज़मीन से दूर इतने लंबे नारियल के पेड़ पर जो फल लगते हैं, उसके अंदर इतना मीठा और इतना स्वास्थ्यवर्धक पानी आता कहाँ से है? ये भगवान की ही कृपा है ना। और नारियल का पेड़ इसके बदले में क्या चाहता है? कुछ भी नहीं, परंतु हमें वो केवल देते ही रहता है। वो हमें सिखाता है कि केवल अपने लिए जीना स्वार्थ है, हमें अन्यों के लिए भी जीना चाहिए। सामाजिक ऋण चुकाने की भावना, यह भी कृतज्ञता रूपी यज्ञ ही है। तो अनेक व्यक्ति हैं जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, सामाजिक ऋण चुकाने के लिए, समाज के भले के लिए कार्य करते हैं। तो ये भी कृतज्ञता ही है। अब मान लीजिए कि हम में बहुत सारे गुण हैं, परंतु समाज के लिए काम न आ पाए और कृतज्ञता न हो, तो ऐसे गुण भी दोष बन जाते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ लेंगे कि समझिए कि हमारे अंदर समय का पालन करना यह गुण है। हम अनेक जगह, हर जगह समय का पालन करते हैं, जाते हैं, परंतु यह करते समय यदि हमारे मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है, समाज के प्रति कोई विचार नहीं है, जैसे कि हमें समय पे तो जाना है, परंतु हमारे पड़ोसी को मदद की आवश्यकता है, तो हम वहाँ पर अपना विचार करते हैं और उनकी कष्ट की ओर अनदेखा करते हैं। अथवा घर में किसी को हमारी मदद की आवश्यकता है, परंतु हम वो छोड़कर अपना जो कार्य है वो कैसे समय पर होगा, यही देखते हैं। तो यह भी गुण आगे चलकर दोष ही बनता है। हमारा कर्तव्य है कि हम कृतज्ञता ही रखें। अब समाज में जो देखने मिलता है वो क्या है कि लोगों के मन में कृतज्ञता का भाव कम होते जा रहा है। हमारे संकट के समय जिन्होंने सहायता की, अथवा जो भी व्यक्ति हमें मदद करते हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उन्हें नकारना, उनकी ओर अनदेखी करना, उन्हें दुर्लक्ष्य करना, यह कृतज्ञता है। इसे कृतज्ञता कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है, उसका हमें भान ही नहीं है, उसके बारे में कोई मन में आभार नहीं है, कोई विचार नहीं है। हम अपने ही अहम में हैं, अपने ही दोष में हैं। तो इस जो दोष है उसे कहते हैं कृतज्ञता। अब ये कृतज्ञता मूढ़ता के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि उस मूढ़ व्यक्ति को यही पता नहीं कि आज वो जो भी है वो किस लिए है, तो अन्यों ने जो मदद की है उसके कारण है। इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम अकेले कर सकें। हर कार्य के लिए हमें किसी न किसी वस्तु की, व्यक्ति की, भगवान की मदद लगती ही है। और यदि ऐसी स्थिति में हम इन सब की मदद को नकार दें, अनदेखा कर दें, तो ये तो मूढ़ता ही कही जाएगी। कृतज्ञता की अभिव्यक्ति एक बड़ा सद्गुण है। कृतज्ञता वह सद्गुण है जिसकी अभिव्यक्ति करना हमारा कर्तव्य है। ये दोनों वाक्यों को हम समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे मन में जो हमें मदद करते हैं, अथवा जो भी वस्तु है, व्यक्ति है, उसके बारे में कृतज्ञता लगती है, परंतु वो व्यक्त करना भी, ये भी सद्गुण है और ये हमारा कर्तव्य है। कभी कभी हम कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, कभी अपनी कृति से व्यक्त कर सकते हैं, अपने हाव भाव से व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार हैं, परंतु कैसे भी हो, कृतज्ञता तो व्यक्त ही करनी चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। छोटी से छोटी सहायता, श्रेष्ठ भावना और मधुर शब्दों का
कृतज्ञता से स्मरण कर यथासंभव हम भी वैसे ही कृति करें, यह तो दिव्य संस्कार है। कृतज्ञता के बदले कृतज्ञता जो करते हैं तो उनके लिए प्रायश्चित्त के लिए कोई विकल्प ही नहीं रहता। यानी कि यदि किसी ने हम पर उपकार किए और हमने उसको अनदेखा किया, हम कृतज्ञ रहे, तो कितना भी हम प्रायश्चित्त लें तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। कृतज्ञता ये बहुत बड़ा अवगुण है, इससे हमें एक प्रकार से पाप ही लगता है। उसके उलट जो कृतज्ञता है वह किसी के भी प्रति सच्ची कृतज्ञता हम करेंगे तो वो भगवान तक पहुंचती है। कृतज्ञता किसी के प्रति दिया गया आदर का भाव है। जो भी महापुरुष होकर गए, जो भी संत होकर गए, इन सभी में कृतज्ञता भाव था ही, तभी वे इतने विनम्र थे, इतना बड़ा कार्य कर सके। अब भगवान भी हमें कृतज्ञता के भाव विश्व में लेकर जा रहे हैं। अब हम सब एक प्रयोग करेंगे। हम सब भगवान की मधुर वाणी से भगवान हमें क्या बताने वाले हैं वह ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसे अनुभव करेंगे। हम सब अब यहाँ पर हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और ये अनुभव करेंगे कि भगवान हमें कृतज्ञता के बारे में क्या सिखाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। हमारे जैसे अज्ञानी जीव को भगवान ही साधना का ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए साधना का पथ निर्माण किया है। हमें भगवान जी साधना के मार्ग पर लेकर जा रहे हैं, ऐसे हमें दिख रहा है। उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है। वह मार्ग तो बहुत कठिन है, अनेक अड़चने हैं, पग पग पर संघर्ष है, परंतु हमें इसका भान नहीं, क्योंकि पग पग पर ईश्वर ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें इतनी हम पर कृपा कर रहे हैं कि हमें रास्तों की अड़चनों का भान ही नहीं है। भगवान जो हमें ये मार्ग दिखा रहे हैं वो इसलिए कि हम उनके चरणों तक शीघ्र पहुंच सकें। यह साधना का मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, तो भी भगवान ने ही हमारे मन में श्रद्धा निर्माण की है कि हम इस मार्ग पर चल सकें। भगवान के लिए हमें भक्ति करनी है, परंतु भक्ति भी उन्होंने ही हमारे मन में निर्माण की है, जिसकी भक्ति के बल पर ही भगवान हमें आगे चलाकर ले जा रहे हैं। यह साधना का मार्ग हमें स्थूल से दिखता नहीं है, परंतु इस मार्ग पर पग पग पर होने वाले हमारे प्रयास केवल भगवान को ही पता है, और वे सारे प्रयास भी वे ही हमसे करवा रहे हैं। इस साधना पथ पर जब हम चल रहे हैं तो उस समय कुछ प्रसंगों में हमारा संघर्ष होता है। उस समय हमें दुख होता है कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, भगवान का ध्यान मेरी ओर नहीं है क्या। ऐसे संघर्ष में हम फंस गए हैं, इस संघर्ष रूपी गड्ढे में हम गिर गए हैं, ऐसा हमें लग रहा है। इस समय हमारे मन में विकल्प आ रहा है कि अब जब वास्तव में भगवान की सहायता चाहिए तो भगवान क्यों नहीं हैं। ऐसा विचार कर हम भगवान को ही पुकार रहे हैं। भगवान ने जो हमें श्रद्धा सिखाई है, उसी श्रद्धा के बल पर हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हे ईश्वर, अभी मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप मेरी सहायता के लिए शीघ्र आएं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम आंखें बंद करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान को अत्यंत आर्तता से पुकार रहे हैं। तब
हमें एक मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे कि वह दिव्य वाणी हो, जैसे कि भगवान की आकाशवाणी हो। हमें सुनाई दे रहा है कि भगवान कह रहे हैं, मैं तो तेरे बगल में ही हूँ, तू अच्छे से देख। तेरा हाथ जो एक ऊपर है, वह किसने पकड़ा है? वो तो मैं ही हूँ। तब हमें आश्चर्य होता है कि भगवान के बताने पर जब हम ऊपर देखते हैं, तब हमें ध्यान में आ रहा है कि साक्षात परमेश्वर ही हमारा हाथ पकड़कर हमें संभाल रहे हैं। अब हमने नीचे देखा तो हमें ध्यान में आया कि हम तो गड्ढे में गिरे ही नहीं हैं। गिरने से पहले ही भगवान ने मुझे संभाल लिया है। हे भगवान, आप कितना करते हैं। मेरे लिए आपने साक्षात यहाँ आकर मुझे संभाला है। भगवान, मैंने इस जीवन में आपको पहचाना ही नहीं, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मुझे आपके प्रति कृतज्ञता भी लग रही है। मुझे तो लग रहा था कि मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, परंतु गिरने से पहले ही आपने मुझे संभाल लिया। भगवान, आपकी मुझ पर कितनी कृपा है। यह बोलते समय हमें बहुत कृतज्ञता लग रही है। और भगवान हमें क्या बता रहे हैं, उनके मधुर स्वर हमारे कानों में पड़ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिस क्षण से तुम मेरी शरण में आए हो, भाव जागृति के प्रयास कर रहे हो, उसी क्षण से तुम्हारे मार्ग में जो अड़चने हैं, संघर्ष हैं, उनसे तुम्हें बाहर निकालने का दायित्व मैंने लिया है। इस मार्ग पर आरंभ से ही मैंने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया है और मैं तुझे मोक्ष तक लिए जाए बिना छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे तुम्हें लगता है कि तुम गड्ढे में गिर गए और मैंने तुम्हें बचाया नहीं, परंतु वास्तविकता तो ये है कि तुम्हारे गिरने से पहले ही मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जब तुम्हारी लड़ने की ताकत नहीं होती, तुम में शक्ति नहीं रहती, तब मैंने ही तुम्हें वहाँ बचाया होता है। कभी कांटों के कारण तुम्हारे कोमल पैरों को कष्ट न हो, इसलिए उन कांटों को फूलों में मैंने ही बदला होता है। इस संपूर्ण साधना यात्रा में तुम्हें थोड़ा भी कष्ट ना हो, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना करते ही मैं भागकर दौड़कर आता हूँ। प्रत्येक कठिन प्रसंग में तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, प्रत्येक क्षण तुम्हें संभालता हूँ। तुम्हारा पकड़ा गया हाथ मैंने एक बार भी छोड़ा नहीं है और पुनः कहता हूँ कि मोक्ष तक जाने तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। यह तो मेरा आशीर्वचन ही है। भगवान के ये दिव्य स्वर, उनकी दिव्य वाणी हम सुन रहे हैं। उनके एक एक शब्द जब हम सुनते हैं तब हमें कृतज्ञता ही लगती है। हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानता कि आप मेरे साथ सदैव हैं। वो आप ही हैं जो मेरे लिए अखंड भाग दौड़ करते हैं। हे भगवान, मैं तो मूढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ, आप ही मुझे क्षमा कीजिए। आप जो मुझे दे रहे हैं तो उसके लिए कितनी भी कृतज्ञता व्यक्त की वह कम ही है। मैं वह शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूँ। पर भगवान, आपके चरणों में मैं 2 शब्द अर्पण करना चाहता हूँ। कैसे चुकाएं ऋण आपके, कैसे करें व्यक्त कृतज्ञता। शब्द तो बह गए भाव सागर में, अब आप ही समझें हमारी आर्तता। भगवान जी के चरणों में इन्हीं शब्दों के साथ हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। वैसे तो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं होते।
शब्दों से परे की जो कृतज्ञता है वह अनुभव करना, यह भी हमारा प्रयास होगा। भगवान हमारे लिए इतना कर रहे हैं कि जिसकी हम कल्पना अभी तो नहीं कर सकते। भगवान ही कभी उनके माध्यम से, कभी किसी और के माध्यम से, वे अखंड हमारे लिए करते रहते हैं। भगवान की इन लीलाओं को समझना हमारे लिए असंभव है। बस हम एक ही कृति कर सकते हैं, वो है उनके चरणों में वारंवार कृतज्ञता। आज के भाव सत्संग में भगवान ने हमें उनके विषय में आत्मीयता निर्माण होने के लिए, भाव निर्माण होने के लिए और एक अनमोल पुष्प ही दिया है, वो है कृतज्ञता का। अभी तक हम प्रार्थना करते आए हैं, तो आज से हम प्रार्थना के साथ साथ कृतज्ञता भी करेंगे और भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे। आज के सत्संग में हम भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे श्री कृष्ण, स्थान देवता, वास्तु देवता, आपकी ही अनमोल कृपा से हमें आज सत्संग में यह कृतज्ञता का विषय सीखने मिला। हे ईश्वर, आपके चरणों में कृतज्ञ रहना आप ही हमें सिखाएं। यही आपके चरणों में प्रार्थना है। आज के भाव सत्संग में यही कृतज्ञता भाव को स्मरण करते हुए हम रुकते हैं और दिन भर कृतज्ञता व्यक्त करने के प्रयास करते रहेंगे। आप सभी को नमस्कार।